How to cope up with the situation when someone is crying in front of you. हमें समझ नहीं आती ना कि हम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, क्या बात करें जो हमारे सामने अपनी ज़िंदगी में किसी भी मसले की वजह से रो रहा है। हम उससे क्या बात करें, अल्फाज बोलें कि उसको एहसास हो कि हमें उसके साथ हमदर्दी है, हम उसकी सिचुएशन समझ रहे हैं। तो मोस्टली हम नसीहत करना शुरू कर देते हैं या फिर हम वजूहात ढूंढ के लाते हैं कि ये इस वजह से हुआ, ये इस वजह से हुआ, या फिर हम कहते हैं कि यार फॉरगेट इट, ठीक है, हो जाता है, ठीक हो जाएगा वक्त के साथ, तुम इसको भूल जाओ। कोई भी सिचुएशन भूलना या कोई भी दुख भूलना, कोई भी मुश्किल भूलना आसान नहीं होता। तो ये बात कभी भी ना कहा करें कि इसको भूल जाओ। अभी उसके साथ वो हादसा हुआ है, अभी थोड़ी देर बाद वो कैसे भूल जाए। इट टेक्स टाइम टू फॉरगेट, इट टेक्स टाइम टू पुश इट बैक, राइट। हमें किसी के सामने कोई अगर हमारे सामने रोता है तो हमें वहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस से काम लेना है। हमें उस पर्सन की इमोशनल फ्रीक्वेंसी के साथ अपनी इमोशनल फ्रीक्वेंसी मैच करनी है। हमें उसके साथ उसी लेवल पर आना है जिस लेवल पर वो है। हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज करनी है। हमेशा वर्बल हमदर्दी नहीं होती, हमदर्दी एहसास है जो आपकी बॉडी लैंग्वेज से शो होना चाहिए। हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज उसकी बॉडी लैंग्वेज के जैसी करनी है। हमें उसके साथ रोना पड़े तो रोना है। हमें अपने इमोशंस उसके इमोशनल फ्रीक्वेंसी के बराबर लेकर आने हैं। यू हैव टू कॉप अप दिस सिचुएशन विद इमोशनल इंटेलिजेंस। हम सिचुएशन को कैसे रिएक्ट करते हैं। किसी के साथ लड़ाई करने के बाद अगर आप उसकी बुराइयां करना शुरू कर देते हैं, किसी के साथ ब्रेकअप के बाद आप ढिंढोरा पीटते हैं कि उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये जुल्म किया, जैसा कि सोशल मीडिया पे बहुत कॉमन है। ये हम अपनी लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस बताते हैं कि हमें सिचुएशन के साथ कॉप अप करना नहीं आया तो हमने अगले की इज्जत का बेड़ा गर्क करना शुरू कर दिया।